हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 मई से 20 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उसके बाद आपके लिए लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 5 of Wands with the Queen of Wands. The Empress with the 2 of Pentacle. The King of Pentacle. The Knight of Cups. यहाँ तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन और आपके पर्सन और आपके बीच में लड़ाई ज़्यादातर एक वुमेन के लिए होती है। एक लेडी हो सकती हैं जो कारण है आप लोगों के बीच लड़ाई की। वो फैमिली की हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकती हैं। तो वो एक वुमेन है जो आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट की कारण बन रही है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क से रिलेटेड रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में फीमेल मैरिड हो सकती हैं, ये भी है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट की लड़ाई की कारण एक वुमेन है जो आए दिन आप दोनों के बीच झगड़े लड़ाई ड्रामा होते रहते हैं। ये आपको फील होता है कि ये इस लेडी के कारण हो रहा है। चाहे आप आपके घर के कोई पर्सन हो सकते हैं या रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। यहाँ तो है द एम्परेस विद द 2 ऑफ पेंटिकल। स्कॉर्पियो, आपको फील हो, आप चाहते हैं ग्रोथ, अबंडेंस, काफ़ी गॉर्जियस लगते हैं आपको पर्सन। वो काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में आप उनके लिए फील करते हैं। वो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, और आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, लाइफ देखते हैं, घर देखते हैं, बच्चे देखते हैं कुछ केसेस में। अगर लेकिन आपको डाउट है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है जो ये जगल कर रहे हैं आपके साथ साथ। मतलब आप हैं प्लस कोई और पर्सन के साथ भी ये जगलिंग कर रहे हैं, ये डाउट है या ये आपको पता चल सकता है इन दिनों। लेकिन अभी भी एम्प्रेस हैं तो आपके दिल पे ये राज करती हैं, ये राज करते हैं। मालकिन जो होती हैं दिल की, वो है रानी, महारानी, जो भी है। बट आपको कहीं पे ये डाउट हो रहा है कि इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो आप अट्रैक्टेड तो हैं, पर वही वाली है कि दुविधा आपके मन में आ गई है, डाउट आ गई है कि पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा है, या हो सकता है पता चले या हो भी 2 पीपल को जगल करते हुए। कुछ केसेस में इसमें 1 साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देखते हैं, शादी देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं। आप चाहते हैं आपके घर वाले मान जाए, आपके ट्रेडिशन कल्चर का हिस्सा बने, उससे रिलेटेड आप प्रपोजल देना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन आप अरेंज मैरिज मतलब करना चाहें इनके साथ, ज़रूरी नहीं है लव ही हो, एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल। कुछ केसेस में हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ ही देख रहे हैं, बट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक जिसमें कि आपके फुल फैमिली, आपका कम्युनिटी, आपका कल्चर सपोर्ट करे, उस तरह का भविष्य आप देखते हैं अपने पर्सन के साथ। और उससे रिलेटेड मैसेज, कम्युनिकेशन, मतलब प्रपोजल लेके आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं पर्सन भी आपको दे ये प्रपोजल। या तो कुछ के सिचुएशंस में आप वेट कर रहे हैं पर्सन से प्रपोजल के लिए, और कुछ सिचुएशंस में आप लेके जाना चाहते हैं प्रपोजल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज के लिए कोई पसंद है आपको, जिनके साथ आप एक फ्यूचर देखते हैं।
अच्छी फ्यूचर देखते हैं, जिसमें पोटेंशियल है, उनके तरफ आप बढ़ लें, चाहे फिर ये अरेंज्ड हो जाए या लव हो जाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए लास्ट शफल, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए द हेरोफेंट विद द 8 ऑफ वन, सॉरी एक और कार्ड थी, द वर्ल्ड with the Queen of Swords, the King of Swords with the Magician। तो यहाँ तो कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी करना चाहते हैं कि आप इनसे शादी करेंगे कि नहीं, एंगेजमेंट करेंगे कि नहीं, आपके घर वाले इनके ये मानेंगे कि नहीं अगर आप सिंगल है। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन के साथ, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, पर्सन मैरिड हो सकते हैं। वहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ मैसेज चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड, चाहे अनमैरिड है मैरिड है। और डेफिनेटली ये एक कमिटमेंट के लिए है, तो अनमैरिड के लिए मैरिज है, एंगेजमेंट है, रोका है, घर वाले का मानने की बात है। और अगर मैरिड पर्सन या मैरिड से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है अभी सेपरेशन में हो आप दोनों, अगर मैरिड हैं तो आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं। तो टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। द वर्ल्ड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ अब ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। एक साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन गुस्से में है पर्सन। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन इनको मिला सिर्फ ठंडा व्यवहार, आपसे रूड व्यवहार, हमेशा। तो ये क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ये गुस्से से ब्लास्ट करना चाहते हैं कि इनके मन में जो भी है ये एंगर, फ्रस्ट्रेशंस अपना दिखा करके, क्योंकि आपने शायद विड्रॉ किया है, आपने डिस्टेंस बनाई है सिचुएशन में, आपने क्लोजर अगर लाई है, तो ये ख़त्म अगर आपने इनसे दूरियां बनाई, कमिटमेंट से आप भागे हैं, या आपने कमिटमेंट पूरी नहीं करी, तो ये काफ़ी गुस्सा है। क्लोजर अगर साइकिल की करें, लेकिन ये अपनी मन की भड़ास निकाल करके ये खुद भी कट कर देंगी सिचुएशन। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, या फिर विडो विडोवर भी हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप। कुछ केसेस में कोई एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में पर्सन जो है ये, कुछ केसेस में ये भी डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। या फिर एक पर्सन जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन कट हो गया, आपके पर्सन के साथ दूरियां हो गई हैं, वो आपको लाइफ में एक नई शुरुआत फिर से चाहते हैं, नई बिगनिंग्स चाहते हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब एफर्मेशंस कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, जो भी हो सकता है रिलेशनशिप के लिए ये कर रहे हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, जेमिनाई और वर्गो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कुछ केसेस में जिनसे आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ था या दूरियां आई थी, वहाँ कम्युनिकेशन फिर से हो सकती है, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कमिटमेंट के साथ आएगी, डाउटफुल है। क्या सारी बातें सच बोलेंगे, डाउटफुल है। एक सडन कम्युनिकेशन, कमिंग टुगेदर हो सकती है, पर इंटेंशन शायद जितना सही सोचेंगे या जितना वो बताएंगे वो नहीं हो सकता। तो कमिंग टुगेदर तो है, एक रिलेशनशिप जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग हो चुकी है, जिसमें दूरियां आ चुकी हैं, बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कुछ यहाँ पे है जो सही नहीं है।
चाहे आना चाहते हो लेकिन शायद कमिट नहीं कर पाएंगे, या आ रहे हैं पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं इनके इंटेंशंस का, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ दिख रही है। एक ऐसा सिचुएशन जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एंडिंग्स हो चुकी है, वहाँ कम्युनिकेशन आते हुए पेज ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इंटेंशंस में सही इंटेंशंस नहीं है। ये लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड मानी जाती है। तो या कुछ केसेस में कि चल 1 फुट इन 1 फुट आउट, मतलब ठीक है रहेंगे लेकिन कमिट नहीं करेंगे, या कभी रहे कभी नहीं रहे, ये वाली सिचुएशन। लेकिन यस, एक पुराने सिचुएशन में यस कम्युनिकेशन आ सकती है, लेकिन इंटेंशंस डाउटफुल है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तीनों के तीनों कार्ड इसी के हैं। तो राशियों से ना जाए, सिचुएशन से जाए। सो ऑल द बेस्ट। तो इन सिचुएशंस में आपको स्लो जाना चाहिए। कोई अगर पुराने रिलेशनशिप से वापसी आ रहे हैं, तुरंत इमोशनली अटैच मत हो जाइए। कुछ केसेस में वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इमोशंस थोड़ा सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो के सोचे। यही मेरी तरफ से एडवाइस है। बाकी गाइडेंस लेना नहीं लेना आपका आपकी फ्री विल है। चलिए देखते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो कोई इशू अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में हो गई थी, उसमें समाधान आते हुए दिखेगी, रिजोल्यूशन होते हुए दिखेगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये अगर वेट कर रहे हैं कि पर्सन ही मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, चाहे आप स्कॉर्पियो हैं, क्रॉस वॉचर हैं, तो नहीं, अपने कंफर्ट जोन से निकले। आप ही एक्शन ले ले, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।